वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है बात करी अपनी उन बेटियों के हवाले से जिनको अनफॉर्चुनेटली वालिदैन अजीज़ व अकारिब की जानिब से पैसे की लालच में बेच दिया जाता है, फरोख्त कर दिया जाता है चाइनीज बाशिंदों को, और चाहते ना चाहते उन बेटियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि इक़्तिदार के इन ऐवानों में कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर ये आवाज भी उठाई जा चुकी है कि इन बच्चियों की गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, इन बच्चियों के आज़ा निकाल कर बेचे जाते हैं चीन ले जाने के बाद। लेकिन टीम लाहौर पूछता है ने गुज़श्ता हफ्ते खुद अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, पूरी कौम के सामने रखा, अपने प्यारे प्यारे और बड़े अफसरान के सामने रखा, उन लोगों के सामने रखा जिनका काम लेजिस्लेशन करना है कि जनाबे वाला आपकी इतलात के मुताबिक आपकी बेटी, इस कौम की बेटी चाइना जाकर फरोख्त होती है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए ही शादी के फौरन बाद बिकना शुरू कर देती है, और उसी के जिस्म से कमाई हुई आमदनी के साथ ये चाइनीज बाशिंदे पाकिस्तान में अपना कयाम बनाए रखते हैं। एजाज आलम ऑगस्टीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हैं ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स के। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। रहनुमाई फरमाइएगा कि आपकी मिनिस्ट्री की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया यूनियन काउंसिल में शादियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, खास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उससे क्या फायदा होगा? कि आप समझते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जिस अजाब को आज फेस कर रही है, स्पेशली चाइनीज के मामले पर, क्या इसमें कोई आफियत का रास्ता निकलेगा? देखिए, इस सारे वाक़यात में जो सबसे बड़ा हमने देखा कि इसमें दो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम थे। एक जो वो मिडल मैन जो मैरिज ब्यूरो के लोग थे, और दूसरे पादरी साहबान। तो हमारे पहले से उन लोगों ने लाइसेंस बनवाए हुए महकमा काफ के ज़रिए अपने आप को, और वो अपने आप को पादरी कहते हैं, हालांकि उनका किसी चर्च के साथ, किसी के साथ कोई तल्लुक नहीं। ठीक है। तो जब इन चीज़ों को हमने देखा तो फिर हमने इस पे काम शुरू किया, और जाहिर बात है हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक डायरेक्शन थी कि आप इन जो मैरिज हैं, इन जाली मैरिज ब्यूरोज जो है, नहीं उन्होंने हमें ओवरऑल दिया था, लेकिन हमने के जो चर्च की जो एक्चुअली पहले जितनी क्रिश्चियन मैरिजेस होती थी वो नादरा में रजिस्टर्ड नहीं होती थी। ठीक है। और उनको नादरा में माना ही नहीं जाता था। तो फिर ये एक लैंडमार्क जजमेंट आई अपना जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे साकिब निसार की तरफ से, कि आप इसको देखें, और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो है माइनॉरिटी फेयर वो इसमें लीड ले और वो इसको रजिस्टर्ड कराना शुरू करें। ठीक है। फिर हमने तमाम जो स्टेक होल्डर चर्चिस हैं, हमारे पास जो बड़े जो चर्चिस थे जिनके पास चर्चिस हैं, हमने वो चर्च ओन करते हैं और दे आर द फेस ऑफ द चर्च, वही असल पादरी हैं, उनको आपने साथ। हाँ जी। और देखिए, पादरी का चर्च होगा तो वो पादरी होगा। बिल्कुल ठीक है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि चर्च के बगैर जो पादरी है वो क्या है। ये इस तरह ही है कि जैसे आपके पास कोई चैनल नहीं है तो आप। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने फिर इसको अभी मैं वो नोटिफिकेशन शेयर भी करता हूँ। इस टाइम पे वो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ रखा है और विंडो में भी चल रहा है। अच्छा, तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब हमें ये है कि ये एक फ़िल्टर है, इसके ज़रिए जो चर्च रजिस्टर्ड वाले जो नादरा में रजिस्टर्ड होगा वही वैलिड होना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन सर एक सवाल फिर भी बाकी है कि क्या ऐसा लिटमस टेस्ट किया जाएगा, कौन सा ऐसा मय्यर बनाया जाएगा जिसे ये चीज़ जज हो सके कि जो चाइनीज़ बाशिंदे शादी कर रहे हैं वो एक्चुअली स्मगल नहीं कर रहे लड़की को? ये चीज़ कैसे इस्टेब्लिश? सर देखिए, हमने इस चीज़ को पाबंद बना रहे हैं कि हम जो एयरपोर्ट पे जो अपना सर्टिफिकेट शो करेगा वो नादरा से रजिस्टर्ड हो, उसको ही माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अदरवाइज जो इस तरह का, देखिए एयरपोर्ट पे वो दिखाते हैं ये जी मैं एम्बेसीज को लेके जा डेफिनेटली, और इसमें मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें चाइनीज़ एम्बेसी जो है उन्होंने भी वो रोल अदा नहीं किया जो कि उनको करना चाहिए था। बिल्कुल। उन्हें कम से कम चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में जो ये शादी। ये मामला शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने रखा गया? जी हाँ। आपकी डिस्कशन हुई उनके साथ? जी हाँ। उनका इस पे क्या टेक थी? उन्होंने इस पे कहा कि इस पे हम एक्शन ले रहे हैं, हमारे इल्म में ये बात आई है और उन्होंने लिया भी, और उसके बाद ये स्टॉप हुआ है।
ठीक है, एक चीज और समझना चाहूंगा कि जब वीजा दिया जाता है किसी भी शख्स को पाकिस्तान आने के लिए, मैं अभी अगर अमेरिका का, कनाडा का या ब्रिटेन का वीजा लेना चाहूंगा तो मेरे से हजारहा किस्म की तहकीक की जाएगी, मेरे तमाम रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे। क्या इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या हमारे मुतल्लिका इदारे इंश्योर नहीं करते कि एक शख्स जो चाइना में वेल्डिंग का काम करता है, एक वेल्डर है, इंतहाई हम्बल जॉब करता है, वो महीनों महीनों पाकिस्तान में टूरिज्म के खाते में आकर कैसे रह सकता है? यहाँ कोई मुलाजमत नहीं करता, कोई इदारा उसको नहीं बुला रहा, तो उसको वीजा इतना लंबा कैसे दे दिया जाता है? देखें इमरान साहब, ऐसा आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि ये पहला मुल्क नहीं है जहाँ पे ये हो रहा है। इससे पहले ये टारगेट बांग्लादेश में, सोमालिया में, ये दूसरे 3-4 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रैक्टिस हो चुकी है और वहाँ से बच्चियाँ चाइना जा चुकी। यानी कि चाइनीज बाशिंदे इस चीज़ के हैबिचुअल हैं कि वो मुख्तलिफ ममालिक में अपने पंजे गाड़ने के बाद पाकिस्तान, इंडिया से बहुत सारी बच्चियाँ जा चुकी हैं। ये 5वां मुल्क है जो पाकिस्तान जो कि टारगेट किया गया है, और ये तो हमारी गवर्नमेंट की बड़ी है कि अभी इसको बिल्कुल जो ही पता चला इन्होंने बड़े एक्शन लेकर इसको स्टॉप करवाया है। तो इस तमाम मामले को सामने रखते हुए मैं ये समझता हूं कि कुछ गंदे अंडे और कुछ गंदे बच्चे पाकिस्तान में भी हैं और कुछ चाइना में भी हैं। ये तमाम उन जालिमों की इनफरादी जराइम का नतीजा है कि आज चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के बावजूद इस मामले पर बात की जा रही है। ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात को सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच के साथ यहीं से आगे चलाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है बात करी अपनी उन बेटियों के हवाले से जिनको अनफॉर्चुनेटली वालिदैन अजीज़ व अकारिब की जानिब से पैसे की लालच में बेच दिया जाता है, फरोख्त कर दिया जाता है चाइनीज बाशिंदों को, और चाहते ना चाहते उन बेटियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सामना करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट मामला यह है कि इक्तदार के इन ऐवानों में कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर यह आवाज भी उठाई जा चुकी है कि इन बच्चियों की गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, इन बच्चियों के आज़ा निकाल कर बेचे जाते हैं चीन ले जाने के बाद। लेकिन टीम लाहौर पूछता है ने गुज़श्ता हफ्ते खुद अपने प्रोग्राम में इन चीज़ों को एस्टेब्लिश किया, पूरी कौम के सामने रखा, अपने प्यारे प्यारे और बड़े अफसरान के सामने रखा, उन लोगों के सामने रखा जिनका काम लेजिस्लेशन करना है कि जनाबे वाला आपकी इतलात के मुताबिक आपकी बेटी, इस कौम की बेटी चाइना जाकर फरोख्त होती है। लेकिन फैक्ट ये है कि वो पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए ही शादी के फौरन बाद बिकना शुरू कर देती है, और उसी के जिस्म से कमाई हुई आमदनी के साथ ये चाइनीज बाशिंदे पाकिस्तान